गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। लिंग यानी जेंडर जैसा कि आप समझते हैं कि परिवर्तन करना, लिंग के भेद करना। लिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति यानी मेल या स्त्री जाति यानी फीमेल के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुरुष, लड़की स्त्री, गाय बैल, रीता रमेश, किला हवेली, ताला चाबी, चाकू छुरी आदि। इस तरह से ये हमारे लिंग होते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो इसकी जानकारी अभी हम करवाएंगे आपको। हिंदी भाषा में लिंग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखिए बच्चों, पुल्लिंग में क्या होता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा पुरुष, शेर, मोर, लड़का आदि। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं। पुरुष जाति का बोध करवाने वाले जो भी शब्द होंगे वो पुल्लिंग में आएंगे। सेकंड है हमारा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ी स्त्री, शेरनी, मोरनी, लड़की आदि। इसमें तो क्या होता है, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अब आपको समझना है कि कौन पुल्लिंग होते हैं और कौन स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, पुत्र यानी पुरुष होता है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पुत्री। धोबी, धोबिन। अब देखिए बच्चों कि यहाँ इसमें धोबी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, लेकिन जब हम धोबिन लिखेंगे तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, युवक, युवती, घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी, पड़ोसी, पड़ोसिन। यहाँ छोटी की मात्रा आ गई। जहाँ लास्ट में न लगा है उससे पहले वाली मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी। अध्यापक, अध्यापिका, सेठ, सेठानी, पति, पत्नी, कवि, कवयित्री, हाथी, हथिनी। हथनी नहीं लिखना है आपको, हथीनी, हथीनी। और कवि का देखिए बच्चों, कवयित्री, कवि नहीं लिखना है आपको। जैसे ये तो कवि है लेकिन यहाँ क्या आएगा, कव और यित्री। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, शुद्ध अशुद्ध का। माली, मालिन, स्वामी, स्वामिनी, पिता, माता, विद्वान, विदुषी। अब देखिए, विद्वान जो बुद्धिमान जो होते हैं और उनकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुषी। लेखक, लेखिका, मोर, मोरनी, पंडित, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन, राजा, रानी, सेवक, सेविका, बकरा, बकरी, भाई, बहिन, बैल, गाय, छात्र, छात्रा, शेर, शेरनी। इस तरह से बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें इनका लिंग परिवर्तन करना है। लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था किसे कहते हैं लिंग, तो अब इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से
उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का और लड़की। क्या बताया था हमने लिंग की परिभाषा? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लड़का और लड़की, ये पुरुष जाति हो गया, ये स्त्री जाति हो गया। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है, देखो, लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में देखिए शेर, विद्वान और राजा। इसी का स्त्रीलिंग हम क्या कर देंगे? शेरनी, विदुषी और रानी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। अब यहाँ लिंग लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। तो लिंग क्या है? शेर क्या है? पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। यहाँ मैंने इनका लिंग परिवर्तन कर दिया था, तो आप करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप इनका लिंग लिखिए, कौन से लिंग में कौन से शब्द आ रहे हैं। कवि पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग, छात्र पुल्लिंग और विदुषी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब यहाँ हमको चेंज करना है, लिंग परिवर्तन करना है। भील का भीलनी, देवर का देवरानी, स्त्री का पुरुष, कबूतरी का कबूतर, पहाड़ का पहाड़ी, सेठ का सेठानी, मामी का मामा, अध्यापिका अध्यापक, कवि का कवयित्री और लेखक का लेखिका। तो इस तरह से हमको यहाँ लिंग परिवर्तन करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि लिंग के नाम लिखिए, और इससे अगले वाले में लिंग के भेद लिखिए कि चेंज कर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांट कर लिखिए। अब देखिए, पुत्र, माता, पड़ोसिन, गाय, घोड़ा, मोरनी, शेर, देवरानी, चाची, नौकर, पंडित, राजा और लड़की। इनमें से आपको इनके भेद छांट कर लिखने हैं कि कौन तो पुल्लिंग में आएगा और कौन स्त्रीलिंग में आएगा। तो देखिए पुल्लिंग में कौन कौन आएगा? पुत्र, माता नहीं आएगी, पड़ोसन नहीं आएगी, गाय नहीं आएगी, घोड़ा। पुत्र और घोड़ा, शेर, नौकर, पंडित और राजा। इस तरह से ये तो पुल्लिंग में आएंगे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग में जो भी कुछ बच गया वो सब स्त्रीलिंग में आ जाएगा। माता, पड़ोसिन, गाय, मोरनी, देवरानी, चाची और लड़की। इस तरह से ये सभी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए। तो धोबी कपड़े धो रहा है, इसका लिंग बताना है, तो धोबी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। युवती खाना बना रही है, युवती क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। राजा प्रजा का ध्यान रख रहा है, राजा कौन है? पुल्लिंग, पुरुष जाति है। माली बागवानी कर रहा है, माली कौन है? पुल्लिंग। छात्रा पढ़ रही है, स्त्रीलिंग। बैल चारा खा रहा है, बैल कौन हो जाएगा? पुल्लिंग। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, स्त्रीलिंग। रहा था और रही थी, रहा था यानी पुरुष और रही थी यानी स्त्री। ठीक है, इस तरह से आपको इनमें भेद करना है। वैसे आपको नाम देखकर ही समझ में आ जाएंगे। विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा? विदुषी का पुल्लिंग विद्वान होगा। देखो, ज्ञानी भी नहीं होगा, मेधावी भी नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होगा, तो विद्वान।
लड़का में लिंग है, लड़का में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कृष्णा में कौन सा लिंग है? कृष्णा स्त्री जाति का बोध हो गया, इसलिए इसमें स्त्रीलिंग है। तो बच्चों आपको ये चैप्टर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अपनी नोटबुक में लिखना है सुंदर हैंडराइटिंग में, और बुक में इसकी एक्सरसाइज फिल करनी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ले लेना, नहीं हो तो आप इस वीडियो को देखकर इसमें से अपनी नोटबुक में लिखोगे, लेकिन आपको वर्क अपना कंप्लीट करके रखना होगा। ओके बेटा, थैंक यू।